Hello guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. This is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from GBIMS. एंड ये वीडियो में हम लोग देखने वाले नॉन इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली नाउ इज दी मॉक सीजन बराबर मॉक्स आई होप स्टार्ट की है इफ नॉट स्टार्ट करो ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपना जो 3 मंथ वाला प्लान है वो एक बार देख लो या फिर इफ़ यू आर समवन की जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 मंथ वाला प्लान देख लो ठीक है। एंड कैसा है इस बार 2 अटेम्प्ट होने वाले सीईटी के बराबर 2 अटेम्प्ट होने वाले दोनों सीरियसली देने ऐसा नहीं करना है कि पहला मैं लाइटली दूंगा या दूंगी एंड फिर सेकंड सीरियसली नहीं सेकंड भी फिर तुम अगर लाइट नहीं रहोगे सेकंड में वो एमबीए तुमको या एग्जाम तुमको लाइट कर देगी डोंट वरी ठीक है। तो यू हैव टू टेक बोथ द एग्जाम सीरियसली। तो अपन अभी 100+ कैसे टारगेट करना है एमबीए सीईटी के मॉक में वो देखेंगे। इफ यू आर समवन हु इज अ नॉन इंजीनियर एंड यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 120 130 तुम्हारे लिए भी ये वैलिड हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि 100% होगा ही, हो सकता है कुछ कुछ चीजें अपन अलग अलग पॉइंट्स देखने वाले कि कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना है एंड सून वी विल बी स्टार्टिंग आवर बूस्टर कोर्स एज वेल। उसके डिटेल्स तो बताएगी कि इफ यू हैव रीच्ड अ प्लेटू हाउ टू ब्रेक द प्लेटू, वापस से स्कोर कैसे बढ़ाना है वो सब बाद में देखेंगे, वो अभी नहीं। अभी अपन फोकस करेंगे क्रैश कोर्स पे, नॉर्मल कोर्स पे क्योंकि टाइम है अभी भी। तो ये वीडियो में अपना फोकस रहेगा कि 100+ कैसे जाना है स्टेप बाय स्टेप। इफ यू आर समवन हु इज स्टक कि मेरा 70 पे है 80 पे कैसे वो 3 डिजिट में मैं एंटर करूं, दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। एंड में अपन कुछ कुछ मतलब बहुत छोटी सी चीजें जो इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स में डिफ्रेंशिएट करती है तो वो अपन एंड में देखेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू वांट मी टू सॉल्व अ लाइव मॉक जैसे तुमने बोला है, बट अगर तुरंत चाहते हो कि मैं बिफोर यू स्टार्ट विथ योर मॉक्स मैं एक लाइव मॉक दूं ताकि तुमको समझे कि कैसे अप्रोच करना है मॉक के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक मॉक डालना। आई टेक द लाइव मॉक एसएप, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक में अगर आई गेट अ गुड नंबर आस्किंग मी टू टेक द लाइव मॉक। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। First things first, accept the truth. Accept, see, not being a non-engineer, you have to accept the fact that you are not an engineer. ठीक है। तो नॉन इंजीनियर्स क्या करते हैं, बहुत बार फंडेज लेते हैं या टिप्स लेते हैं ऐसे लोगों से जो इंजीनियर्स है, ठीक है। उनका थॉट प्रोसेस अलग रहता है। लेट्स से इफ अ नॉर्मल कोई इंजीनियर है उसका थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहेगा कि वो ओवर थिंक करेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचेगा, डीप सॉल्व करेगा एकदम जैसे कि कैट ही लिख रहा है, एम फॉर परफेक्शन। ऑलराइट, कि नहीं मेरे को सब करना है, मैं सब सॉल्व करूंगा, मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, मेरे को 200 अटेम्प्ट करने हैं, मैं ट्राई करूंगा कि 200 में से 200 लाने हैं। तो ये सब नहीं है, मतलब दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सीईटी का एकदम सिंपल एक्सपेक्टेशन है। एक तो सबसे पहला है स्पीड पे, दूसरा है कितना क्विक डिसीजन मेकिंग है तुम्हारा, लाइक कितने क्विकली तुम सोच रहे हो कि हाँ चलो ये मेरे से नहीं हो रहा है आगे जाते। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि पैनिक का टॉलरेंस कितना है तुम्हारा। अगर तुम पैनिक तुरंत हो रहे हो सीईटी में तुमको प्रॉब्लम होने वाला। इफ यू आर समवन कि पैनिक में जल्दी होता नहीं हूँ या जल्दी होती नहीं हूँ, मैं पेशेंटली देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, ये सब तुम में क्वालिटीज है तो यू विल थ्राइव। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कौन से स्लॉट में क्या डाल रहे ना जनरली अपने को पता नहीं होता। इफ यू गो टू दी एग्जाम विथ एन ओपन माइंड यू वोंट पैनिक बेसिकली, बट इफ यू गो देर with a prejudiced mind with some fixed ideas in your head you will panic and उसकी वजह से पूरा पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीईटी ना एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, and this is more true in the recent 5 years post 2020 कि इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, नहीं है। इट इज अ पैनिक मैनेजमेंट टेस्ट। तुम कितने अच्छे से पैनिक मैनेज करते हो तो तुमको ये सब में नहीं जाना है। दिस इज लाइक व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। पैनिक कितने अच्छे से मैनेज करते हो दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस। पैनिक होना ही नहीं।
अरे पहले 10 क्वेश्चंस देखे मैंने, 10 में से एक भी नहीं आया और सर बोले थे जो नहीं आ रहे जल्दी से मूव ऑन करने, पर मैं 10 क्वेश्चन से कैसे मूव ऑन करूँ, 11वां तो मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा। नहीं, पैनिक नहीं होना है, अपने पास और 190 क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन जानबूझ के मुश्किल डाले रहेंगे ताकि तुम पैनिक हो। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, एक्सेप्ट दैट ट्रूथ कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं इंजीनियर जैसे नहीं सोचना चाहता हूं, आई एम बेटर देन इंजीनियर, जो भी सोचना है फॉर योर कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो फोकस ये अपना प्राइमरी फोकस होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन योर टारगेट। सी इफ यू आर समवन जो जिसने फॉर एग्जाम्पल कल मॉक दिया, और ये मैं 100+ जो बोल रहा हूँ ना, दैट इज ओनली जेन्यून अटेम्प्ट्स। अभी तक अपन फ्लूक्स नहीं मार्क कर रहे। सो दिस इज ओनली जेन्यून अटेम्प्ट्स। दिस इज नॉट कि तुम सोचोगे कि 100+ लाके क्या करूँ सर, मेरा तो जेबी टारगेट है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अभी अपने पास 3 महीने हैं, अभी फोकस 100+ पे रहेगा विद जेन्यून अटेम्प्ट्स। दैट शुड बी प्राइमरी वन, प्राइमरी फोकस बेसिकली। सो इफ यू आर समवन हु इज स्कोरिंग 60, ठीक है, कल ही मॉक दिया और मेरा स्कोर 60 आया सर, तो यू कैंट विद इन अ वीक और 10 डेज तुम्हारा नेक्स्ट मॉक का टारगेट रहेगा, तो 60 से 100 जाना इज वेरी डिफिकल्ट इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो तुम्हारा टारगेट ब्रेक डाउन करो। योर टारगेट शुड नॉट बी कि मैं 140 मार्क्स से बढ़ाऊंगा, मतलब 40/60 इंटू 100, ये कैलकुलेशन भी फास्ट करो, ठीक है। 40/60, 2/3, 1/3 इज 33.33%, 2 मतलब 66%। 66% से कैसे इंप्रूव करूं मैं 10 दिन में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब लाखों में एक आध बच्चा कर पाएगा। तो योर टारगेट शुड बी कि 10-12 दिन में मैं 60 से लेट से 70 to 75 पे जाऊंगा। रियलिस्टिक इंक्रीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इट्स पॉसिबल, अपन कर सकते हैं। तो ये 10-15 दिन में वो करूंगा, फिर नेक्स्ट 10-15 दिन में मेरा आ ही गया 70 to 75, फिर 90 to 95 टारगेट करूंगा। एंड ऐसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल टारगेट 100+, या बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ फेब आई विल टारगेट 100+। दैट शुड बी योर ब्रेकिंग डाउन ऑफ टारगेट्स। ऐसे अपने को टारगेट्स को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। एंड अभी उसमें भी और कैसे तुम टारगेट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो कि तुम्हारा ना थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर ए नॉन इंजीनियर, अरे मेरा स्पीड स्लो है, मैं तो कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे इतना स्कोर लाऊं। सीईटी ना तुमको लग सकता है कि इट्स अ बुफे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रखे ना तुम्हारे सामने। इट इज नॉट अ बुफे, इट इज कंट्रोल्ड, ठीक है, ये ध्यान दो, कंट्रोल्ड ओवर ईटिंग। मतलब ओवर ईट करना है पर कंट्रोल में करना है। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं अटेम्प्ट करूंगा, जो मेरा वीकनेस है मैं मूव ऑन करूंगा, मैं अटक के नहीं बैठूंगा, ठीक है। बूफे में कैसा है, अरे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, फोमो होता है ना अपने को, अरे क्या पता कि वो डिजर्ट बेटर है, अरे वो डिजर्ट इसके प्लेट में दिख रहा है और ये बहुत खा रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। नहीं, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अपना फोकस होना चाहिए कंट्रोल्ड, ओवर ईट करना ही है, ठीक है, ज्यादा अटेम्प्ट करना है पर कंट्रोल वे में। तो अभी अपने को 100+ लाने हैं ना, तो तुम्हारा एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं 200 अटेम्प्ट करूंगा, पॉसिबल ही नहीं। तुम्हारा एम होना चाहिए 130 to 140 जेन्युइन अटेम्प्ट करूंगा। 80% एक्यूरेसी रहेगी तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 120 to 130 विथ 80% एक्यूरेसी मेरा 100+ आ जाएगा, ठीक है। इतना अटेम्प्ट्स करना है अपने को। तो ऑब्वियसली टारगेट्स ब्रेक डाउन करो। इफ यू आर समवन हु इज स्कोरिंग 40, तो अभी अपना नेक्स्ट एम होना चाहिए 60 to 65, ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। एंड प्लस फिर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस में ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना मॉक स्ट्रेटेजी भी स्ट्रेंथ्स एंड, जब मैं लाइव मॉक लूंगा तुम्हें समझेगा, ठीक है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। और मैं मेरी स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, मेरी एक्चुअल सीईटी वाली स्ट्रेटेजी, वो तुमने बताया ही था बोलने पर, कमेंट सेक्शन में जरूर सीईटी भी डालना। तो मैंने सीईटी के दिन मेरे क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लाइव मॉक के लिए मॉक डालना, सीईटी स्ट्रेटेजी के लिए सीईटी डालना, सॉरी मेरी सीईटी डे की स्ट्रेटेजी के लिए सीईटी डालना। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड तुम्हारा सपना है कि मुझे जेबीआईएमएस में जाना है, तुम नॉन इंजीनियर हो, सपना है जेबीआईएमएस में जाना है, हम सिर्फ नॉन इंजीनियर्स पे फोकस करते हैं। दिस इज अ फ्लैगशिप बंडल फॉर नॉन इंजीनियर्स, टेलर मेड फॉर नॉन इंजीनियर्स। तो जेनेसिस बंडल जरूर चेक करना है, डेमो लेक्चर्स देखना है, उसके सिवा एनरोल नहीं करना है। एंड नए बैचेस या बंडल के रिलेटेड डिटेल्स के लिए कनेक्ट विद द टीम। दीज आर द नंबर्स फॉर द टीम, एंड डेमो लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड अपना फोकस है कि सीईटी क्रैक करना है, जेबीएमएस जाना है, डू चेक आउट दिस बंडल। वी स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन एंड ऑल द वे टू
मास्टरी, मतलब बेसिकली हाई लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। नॉन इंजीनियर्स शुड फार्म फ्री मार्क्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स इग्नोर करते हैं फ्री मार्क्स, ठीक है, क्योंकि उनको मजा नहीं आती है सॉल्व करने में, वॉट एवर द केस, क्योंकि उनको जमता भी नहीं रहेगा, ऐसे भी बोल सकते। तो फ्री मार्क्स मतलब क्या, फोकस ऑन वोकैब, ठीक है, फोकस ऑन ग्रामर, फिर फोकस ऑन बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक, ऑलराइट, बेसिक अरिथमेटिक पे भी अपने को फोकस करना है, एंड फिर जाना है अपने को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये वाले क्वेश्चंस पे ना, ये इतने, अभी इसको फ्री मार्क्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ना एक तो तुम्हें आ रहा है वोकैब का, कैसे या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, मतलब ये बाकी के ऐसे नहीं, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, पर पॉइंट इज कि इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम कम लगेगा, लो हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं, फास्ट होगा, और इससे तुम्हारा बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो इफ यू आर समवन की जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक्स को टच ही नहीं किया है, तो जरूर टच करो, ठीक है। तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि इफ यू फील कि सम क्वेश्चन इज स्कूल लेवल, डू इट फर्स्ट। स्कूल लेवल का लग रहा है ना, तो पहले करो। क्योंकि स्कूल लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे तुम में से ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने स्कूल में लेट्स से स्कॉलरशिप एग्जाम दी, ठीक है, या फिर तुमने एमटीएस एग्जाम दी, या फिर तुमने एनटीएस एग्जाम दी, जो भी अपने स्कूल में एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स होते थे वही है, जो भी एमबीए के एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स है, बैंकिंग के है, वही है ये, दीज आर द थिंग्स दैट दे आस्क। हेंस मैं बोल रहा हूँ, तुमको कोई भी क्वेश्चन लगा कि स्कूल लेवल का है, तो उस पर फोकस करो। तो अभी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो इसमें से कोई भी टॉपिक्स अगर तुमने टच नहीं किए, टच करो एंड फोकस ऑन दिस टॉपिक्स, तुम्हारा 100% मार्क्स बढ़ने वाले, 101%, ठीक है। तो बेसिक अरिथमेटिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फाउंडेशन लेवल रहता है, हम उधर से ही स्टार्ट करते हैं। वो तुम्हारा अच्छा हुआ ना कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में परसेंटेज, डीआई में, हर जगह वो बेसिक अरिथमेटिक तुम्हारा यूज होगा, तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। तो फोकस ऑन दिस टॉपिक्स इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 4 बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉन इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्या हो जाता है कि तुम लोग लेट्स से कि आई एम अज्यूमिंग कि पूरा सिलेबस नहीं किया, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आया है ना, तो वो क्वेश्चन को बहुत तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो, यार ये मैंने पढ़ाई की थी, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, तो ये मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ये भी नहीं किया तो मैंने फिर पढ़ाई का क्या मतलब, ऐसे तुम अटैच हो जाते हो। क्या पता कि वो टॉपिक का क्वेश्चन की डिफिकल्टी हाई दी है, ठीक है। तो सीईटी का एकदम सिंपल रूल है, ईगो पे कुछ नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन पे तुमको 10-15 सेकंड से ज्यादा अटकना नहीं, स्टैंड अलोन। पजल्स रहेंगे तो 1.5 मिनट, डीआई रहेगा तो 1 मिनट, यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। मूव ऑन शुड बी योर थीम, मूव ऑन शुड बी, मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारे दिमाग में चलते जाना चाहिए कि मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, ऑलराइट। तो बेसिकली सीईटी डज नॉट केयर कि तुमने कितना पढ़ाई किया या कितना अच्छे से पढ़ाई किया, इट ओनली केयर्स हाउ फास्ट यू मूव अवे फ्रॉम अ बैड क्वेश्चन। कि कोई क्वेश्चन घटिया है ना, तो हाउ फास्ट डू यू मूव ऑन, अटक के नहीं बैठना है, ईगो पे नहीं लेना है, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम अ बैड क्वेश्चन इमीडिएटली, जैसे चमकता है कि यार ये दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट come across before, yeah, this is a totally different kind of question, or this question is out of my strengths, कि like away from my strengths, or this question is from my weakness section, या जो भी है। तो पॉइंट इसलिए मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तुम्हारा रेडी होना चाहिए, शीट, ठीक है। अपना शीट रहता है ना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, डाला है काफी वीडियोस में, तो उसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी जरूर देखना, ठीक है। तो सब कुछ सॉल्व नहीं करना है अपने को, पिक एंड चूज योर बैटल, ऑलराइट। ऑलराइट, तो कभी भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बिफोर यू ट्राई सॉल्विंग, अगर इफ पॉसिबल कि यार ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूं, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूं, फिर सॉल्विंग स्टार्ट करो, ठीक है। जनरली इंजीनियर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्विंग स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनको सॉल्व करने में मजा आता है, उनका माइंड ही वैसे ट्रेंड रहता है इंजीनियरिंग में। तुम अगर इफ पॉसिबल 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन घटिया है, हटा दो, ठीक है, एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। पर तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं सॉल्व करके देखता हूं, फिर मैं हटाता हूं, वो भी करो, बट फोकस शुड बी कि एलिमिनेशन, ऑलराइट। आपने को गेसिंग, जब अपन गेसिंग स्टार्ट करेंगे उसमें भी ये फायदा आता है, स्मार्ट गेसिंग करना है, अपना तुक्का स्ट्रेटेजी मारने के लिए भी ये काम में आता है, ठीक है। अपने को हर चीज सॉल्व ही करनी है ऐसा नहीं, कुछ कुछ चीजें अपने को एलिमिनेट भी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये ऐसे ही मैंने डाला है, ठीक है, कि दो ऑप्शन लेट से कि बहुत घटिया है, एक आध ऑप्शन एक्सट्रीम है, एक इरेलेवेंट है, ऐसे करके हटा सकते हैं अपन बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो एलिमिनेशन से तुम्हारे 4-5 मार्क्स बढ़ रहे, दैट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन यू गेटिंग इनटू जेबीएमएस या सिमसरी, ठीक है। सिमसरी भी अच्छे ही कॉलेज है, मैं बस बोल रहा हूँ रैंक 1 रैंक 2 कॉलेज वैसा। तो फोकस ऑन एलिमिनेशन, ये एक बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू कि मॉक्स की कैसी तुम्हारी बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये पूरा मॉक्स का स्ट्रैटेजी ही देख रहे हैं अपन, पर मॉक के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉक्स में एक मॉक देने के बाद नेक्स्ट मॉक में क्या करना चाहिए, वो सब अपन आगे देखेंगे अभी। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, अगर इफ यू आर समवन कि मैं नॉन इंजीनियर हूँ पर मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर है, आई एम स्लाइटली हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, देन चेक आउट द क्रैश कोर्स। कि बाकी का बचा हुआ सिलेबस फास्ट वे में प्रिपेयर करते हैं, मेरे साथ ग्रुप मेंटरशिप सेशंस होते हैं, फिर मॉक्स वगैरह सब इसमें है ही, मतलब एक्चुअल कोर्स बट क्रैश कोर्स एज इन फास्ट वे में सब अपने को कंप्लीट करना है। तो डू चेक आउट द क्रैश कोर्स, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, मॉक्स आर नॉट सेल्फ एस्टीम टेस्ट, ठीक है। तो बहुत से बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, अच्छा स्कोर किया बहुत खुश होते हैं, अच्छा स्कोर नहीं किया बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो मॉक्स आर नॉट सेल्फ एस्टीम टेस्ट, बेसिकली मतलब मॉक्स आर नॉट योर थेरेपिस्ट, ट्रीट देम एज मिरर्स। ऑलराइट, मतलब एक एक्चुअल पिक्चर दिखना चाहिए तुमको कि तुम्हारे प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, अभी आगे जाके ये करना है। तो बेसिकली इंजीनियर्स क्या करते हैं कि मॉक एनालिसिस तो हम एनकरेज करते ही, ऑब्वियसली यू हैव टू बी, मतलब मॉक एनालिसिस करना ही है, पर ओवर एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। ओवर एनालाइज नहीं करना है, क्या ओवर पैरालिसिस बाय एनालिसिस वाली चीज़ नहीं करनी कि मैं 2.5 घंटे मॉक दे रहा हूँ, 5 घंटे एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत फिर ओवर एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, रॉन्ग अप्रोच नहीं लेना है, ठीक है। अपना तुम्हारा ना मॉक एनालिसिस एकदम अपनी जो शीट है वो तो देखो ही, वो ये क्वेश्चंस देख के ही अपन ने डिजाइन की है। फोकस करना है कि मुझे मार्क्स इजीली कहाँ पे मिले, ठीक है। दैट शुड बी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन 1, वेयर डिड आई स्कोर, वेयर डिड द मार्क्स कम इजीली फॉर मी, वेयर डिड द टाइम डाई, मतलब मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किधर किया। ऑलराइट, कि ये टाइम मतलब बेसिकली क्या कि रॉन्ग अटेम्प्ट्स पे कितना टाइम वेस्ट किया है, इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, रॉन्ग अटेम्प्ट्स, एंड जहां पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उस पे कितना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं हमेशा करेक्ट अटेम्प्ट्स, रॉन्ग अटेम्प्ट्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो करेक्ट अटेम्प्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्पेंड होना चाहिए। करेक्ट अटेम्प्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है मतलब अपना सही चल रहा है, सब क्वेश्चन सिलेक्शन चल रहा है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से जा रहे। रॉन्ग अटेम्प्ट्स पे अगर ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है तो तुम मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तुमको लग रहा है जमेगा पर वो जम रहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो कंसेप्ट में गैप है या तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन घटिया। अनअटेम्प्टेड पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो मतलब तुमको समझ रहा है कि मेरे को नहीं जमने वाला है, बट यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन क्विकली, ईगो पे ले रहे हो, ठीक है। तो ये टाइम किधर मैंने वेस्ट किया है वो देखना बहुत जरूरी है। एंड देन फाइनली एक मतलब अभी जरूरत नहीं है तुम्हें, पर जब मॉक्स आगे जाके देंगे तो गेस किधर करना चाहिए था मैंने, तुक्का किधर मारना चाहिए था, ये भी जरूरी है देखना। ये 3 पॉइंट्स पे फोकस करके ही अपना शीट बनाए। एंड बेसिकली फिर मॉक्स के बेसिस पे आगे के मॉक, लेट से आज मैंने मॉक दिए है, 1 तारीख है, अभी मैं 10 दिन बाद दूंगा, 9 10 10 11 दिन बाद दूंगा, 10 11 तारीख को दूंगा लेट से। तो ये 10 दिन में 11 दिन में मैंने क्या करना चाहिए कि मेरा स्कोर अभी यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे 80 आना चाहिए, कि ये 20 मार्क्स कैसे मैं इंक्रीज करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वो जो फ्री मतलब हैंगिंग जो फ्रूट्स बोले थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोला था, वो क्या बोला था, ग्रामर बोला था, फिर बेसिक अरिथमेटिक बोला था, वो सब, पर वो ऑलरेडी पढ़ के मैं 60 तक आया हूँ। तो और ये 20 मार्क्स क्या करने चाहिए मैंने अलग कि 80 तक पहुंचू, तो उसके लिए अपने को ये मॉक्स ठीक से एनालिसिस होना जरूरी है। दिस इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू ड्यूरिंग योर मॉक एनालिसिस। तो क्या करना है कि हर मॉक में ना एक एक वीकनेस, मतलब अपने को
जो अपनी मॉक एनालिसिस की शीट है ना वो ज़रूर देखना, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक सेपरेट कॉलम बनाओ कि एक स्ट्रैटेजी के लिए कॉलम बनाए, एक वीकनेस के लिए तुम बनाओ, ठीक है, वो बनाया नहीं तुम बना लो। तो अपने को ना जनरली क्या होता है, नॉन इंजीनियर्स मॉक दिया मैंने, एनालिसिस कर लिया, हाँ अभी मेरे को समझा है कि मेरे को कॉन्ट्स को फिक्स करना है, हाँ मेरे को समझा है एलआर को फिक्स करना है, हाँ मेरे को समझा है वीआरसी को फिक्स करना है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को फिक्स करना है, हाँ मेरे को समझा है कि मेरे को स्पीड फिक्स करना है, हाँ मेरे को समझा है एक्यूरेसी फिक्स करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई, दिस आर, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे अपने को, ठीक है। तो इससे ना ज्यादा इंप्रूवमेंट शायद से दिखेगी नहीं। You have to break down. Always, I believe in breaking down complex tasks into simple daily achievable targets. ठीक है, अपना वो एम होना चाहिए कि लेट्स से कि मॉक 1 में मुझे समझा कि मेरा लेट्स से आई एम नॉट एबल टू नेविगेट क्विकली, ऑलराइट, कि मैं तुरंत मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या अटक के बैठ रहा हूँ या जो भी है, कि मैं नेविगेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट मॉक में वो फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो हर मॉक में तुमको पता होना चाहिए कि क्या गलतियां हो रही। लेट्स से मॉक 2 में ध्यान में आया, अरे मैं सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कर रहा हूँ। तो सिली मिस्टेक्स कैन बी मल्टीपल टाइप्स है, अपन ने मॉक एनालिसिस शीट में डाला है, सिली मिस्टेक्स कैन बी कैलकुलेशन एरर बेसिक, ठीक है, कि कैलकुलेशन एरर किया, या क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये सब चीजें सिली मिस्टेक्स में काउंट होगी। तुमको लग रहा है कि मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड वो रखना पड़ेगा कि आई एम मेकिंग सिली मिस्टेक्स, सिली एरर्स हो रहे हैं, तो वो फिर कैसे मैं सुधारूं स्टेप बाय स्टेप, वो देखना पड़ेगा। फिर या फिर मॉक 3 में तुमको लग रहा है कि अरे यार ये अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ा सकता हूं मैं, हाउ टू इंक्रीज दी अटेम्प्ट्स, तो मैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे इंप्रूव करूँ, अटेम्प्ट्स मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव कर, तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से अटेम्प्ट करना है क्या, वो सब पे अपना फोकस होना जरूरी है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल तुम छोटी छोटी अपग्रेड्स करोगे ना खुद को, तुम्हारा ओवरऑल बहुत स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों से अपग्रेड कर करके यू विल मूव ऑन टू दी, मतलब तुम्हारा स्कोर फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो हर मॉक में एक एक वीकनेस अपने को फिक्स करनी है। ऑलराइट, कमिंग बिफोर वी क्लोज द कॉल, एक मतलब बेसिक तुमको ना एक मेरे को मेरे एंड से टारगेट देना है। ऑब्वियसली ये टारगेट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जनरली एक नॉन इंजीनियर जैसे होता है उस हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ कि लेट्स से कि तुम्हारा कॉन्ट्स सबसे वीक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, लेट्स से कॉन्ट्स जाते हैं, देन लेट्स मूव ऑन टू एल आर, ए आर, वी आर सी, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि वीआरसी अच्छा है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हो जो भी। कॉन्ट्स में ना मैं ज्यादा तुमको स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, 20 से 25 मार्क्स लाने, ठीक है, ज्यादा नहीं। एलआर में थोड़ा सा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, एज सच लॉजिकल रीजनिंग, नॉन इंजीनियर हूँ, नंबर्स वगैरह वो कुछ मैटर नहीं करता, लॉजिक तुम लोगों का भी स्ट्रांग रहता है। 40 to 45 टारगेट करेगी, आउट ऑफ 75 चल रहा है। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चलो अच्छे से प्रिपेयर करो 15 to 20, एंड फिर अपना इस पे थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे वीआरसी पे। ऑलराइट, ये बहुत मतलब कम कम पकड़े मैंने, ऑलराइट, और ये सब जेन्युइन अटेम्प्ट्स है, तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 100 टू बेसिकली हो जाएगा 120 विद जेन्युइन अटेम्प्ट। जैसे 120 क्रॉस करते हैं ना विद जेन्युइन अटेम्प्ट्स, तुक्का मारना स्टार्ट करेंगे अपन, इसलिए 100 से 120 तक आए। अभी कॉन्ट्स में ना 20 से 25 मार्क्स तुम लिटरली ला सकते हो थोड़े से बेसिक टॉपिक से। एक करो कैलकुलेशन टेक्निक्स, ऑलराइट, कैलकुलेशन टेक्निक्स करो, फिर पूरा का पूरा अरिथमेटिक पे फोकस करो, अरिथमेटिक के 7-8 टॉपिक से, एंड डीआई, ऑलराइट, डीआई एक्स्ट्रा, ये तीनों तुम्हारे अच्छे हो गए तो तुम 30 भी पहुंच सकते हो, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल यू कैन रीच 30 एज वेल। पर ये तीनों पे फोकस करो, ये बेयर मिनिमम तो तुम्हारा हो जाएगा। एलआर का 40-45 लाना है ना, एलआर का ब्लड रिलेशंस पे फोकस करो, डिरेक्शंस पे फोकस करो, फिर एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया, ठीक है, इस पे करो। ये इससे तुम्हारे काफी हद तक मतलब 40-45 नहीं मैं प्रॉमिस करूंगा इससे होगा, पर 30 तक तो आ ही जाओगे। फिर थोड़े से और अपने को ट्रेडिशनल लॉजिक वाले क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जैसे तुमको कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट करना पड़ेगा, सीरीज ऑड मैन आउट करना पड़ेगा, इनफ है, इससे तुम पहुंच जाओगे 40-45 तक, ठीक है। तो ये करो,
इम्पॉर्टेंट है अपना जो 3 मंथ का प्लान है वो देखो। AR में क्या है, पूरा AR करना है। तुम अगर अभी तक भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं करा है तो प्लीज करो, सेक्शनल्स दो उसके, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है, रीच 15 to 20 स्कोर, ऑलराइट। एंड ये ऐसा टॉपिक है ना कि 15 से 20 मार्क्स तुम्हारे, लिटरली 20 मार्क्स आ रहे हैं ना, वेरी गुड, 20 मार्क्स तुम्हारे आएंगे 15 से 16 मिनट में, बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ना वो फिगर्स में ज्यादा अलग कर ही नहीं सकते, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा से जो परम्यूटेशन करते आ रहे वही है, 4-5 लॉजिक है। तो तुम अगर देखोगे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, उसमें मार्क एक एक्रोनिम बनाया था, तो वो भी देखना जरूर। वीआरसी तुम्हारा मतलब सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर हो सकता है कि वीआरसी वोकैब पे फोकस करो, आरसीज पे फोकस करो, ग्रामर पे फोकस करो, तुम्हारा आराम से इतना आएगा। एंड इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी गुड एट वीआर तो कर लो, थोड़ा पुश करो, क्योंकि वीआरसी में भी तुम्हारा कम टाइम में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तो पुश योरसेल्फ, ठीक है। सो दिस शुड बी योर टारगेट। एंड इफ यू रीच 100+ विद जेन्युइन अटेम्प्ट्स बाय फेब एंड एज वेल, तभी भी तुम्हारा मतलब बहुत बढ़िया जेबी जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी भी अपने पास टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा गाइडेंस लो, ठीक है। मेरा ही लेना है ऐसा नहीं, मेरा लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। बट पॉइंट इज कि अभी भी है, चांस है अपने पास, काफी टाइम है अपने पास। तो 100+ शुड बी द टारगेट बाय फेब एंड, ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट्स में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली ओवरऑल स्कोर नहीं चाहिए अपने को फेब एंड तक, 100+ जेन्युइन अटेम्प्ट्स, ठीक है। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी क्लोज द कॉल, कंक्लूड करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि सी, यू आर अ नॉन इंजीनियर, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एन इंजीनियर, दैट शुड बी द स्टेप 1। जनरली क्या होता है कि नहीं, मैं टॉपर से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर्स ये एग्जाम देते तो हाई प्रोबेबिलिटी कि टॉपर्स भी इंजीनियर हो। इसका मतलब नहीं कि वो तुमसे अच्छे, इट्स जस्ट दैट कि वो इंजीनियरिंग में अभी आज के ज़माने में इतनी नौकरियां नहीं, तो सबको एमबीए करना रहता है इंजीनियर्स को, तो सब इंजीनियर्स एमबीए की तरफ जाते हैं। तो तुमको ना ज़्यादा अभी स्ट्रेटेजिक होना है, ऑलराइट। यू स्टॉप कॉपिंग द टॉपर्स, या उनका थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है। इंजीनियर्स जैसे मैंने बोला कि ओवर थिंक करते, वो सब नहीं करना है, तुम लोग भी ओवर थिंक मत करो। सबसे दूसरा, फिर स्ट्रैटेजिक होने के बाद फियर ऑफ कॉन्स जो है ना वो हटाओ दिमाग से। खुद से हटा पा रहे हो ग्रेट, नहीं हटा पा रहे हो अपने जो एटलीस्ट डेमो लेक्चर्स है वो देखो, फाउंडेशन वगैरह के, तो वो कॉन्स का ना फियर हटा दो। कैसा है ना, ये मैं बोलता हूँ बार बार कि मेरे को आज बोला कि जा भाई ये बोइंग है, इसको उड़ा, तू पायलट बन। मैं उड़ा पाऊंगा क्या? 100% नहीं उड़ा पाऊंगा, कुछ ट्रेनिंग ही नहीं है फॉर्मल, कभी बैठा ही नहीं हूँ। पर मुझे बोला कि ये ले भाई 500 आर का अभी तेरे को सिमुलेटर में डाल रहे, तेरे को ट्रेन कर रहे, कोचिंग कर रहे, मस्त तेरे को गाइड करेंगे हम अच्छे से, अभी 500 घंटा सिमुलेटर पे उड़ाने के बाद मेरे को बोला कि अभी तू ये बोइंग के कॉकपिट में बैठ। इज इट पॉसिबल कि मैं उड़ा पाऊंगा? हाँ डेफिनेटली, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, क्यों नहीं उड़ा पाऊंगा? डेफिनेटली उड़ा पाऊंगा। तो ये कॉन्स का तुम्हारा वही है, कभी तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की तो ऑब्वियसली डर रहता है। और फिर कैसा है ना कि जो सेक्शन से डर रहे हो ना, तुम लोग वो सेक्शन इग्नोर करते हो, वो नहीं करना है, उल्टा करना है। जो सेक्शन से डरते हो वो सेक्शन ज्यादा करना है, ठीक है। तो तुम लोगों को बस ये मैथ्स का फियर हटाओ, थोड़ा सा स्मार्टली एलिमिनेट करो, मूव ऑन जल्दी करो, मूव ऑन शुड बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन योर हेड कि मैं मूव ऑन करूंगा, मूव ऑन करूंगा। ये जो फ्री मार्क्स का मैंने बोला वो फार्म करना स्टार्ट करो, अभी तक किया नहीं तो करो, ठीक है। वो एक्चुअली फ्री मार्क्स है, स्टार्ट फार्मिंग दोज फ्री मार्क्स। मूव ऑन करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, फ्री मार्क्स के लिए फार्म करो, एलिमिनेशन करो स्मार्टली, ठीक है। तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। एंड कंपेयर मत करो किससे, खुद से ही कंपेयर करो। कल मॉक दिया 60 आया, 10 दिन बाद मॉक दूंगा 80 आना चाहिए, 15 दिन बाद मॉक दूंगा 80 आना चाहिए। उसके बाद जैन एंड तक मेरा टारगेट रहेगा चलो 90+ क्रॉस करूँ, एक महीने में 30 मार्क्स बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% जंप है। तो ऐसे ब्रेक डाउन द टारगेट्स एंड देन यू विल रीच योर गोल, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और जैसे मैंने बोला मॉक, you want me to take a live mock, कमेंट सेक्शन में मॉक जरूर डालना। एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू द सीईटी स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड ऑन द डी डे, वो तो कमेंट सेक्शन में सीईटी भी डालना। ऑल राइट, डेली क्विज का रजिस्ट्रेशन, स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to डेली क्विज। वहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रीट देम एज योर वार्म अप क्वेश्चंस।
इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है वो। फिर ये चीट शीट्स, कॉन्ट्स की चीट शीट, फिर ये वर्बल की चीट शीट, इस सब का एक्सेस चाहिए तो स्कैन दिस QR कोड, ऑब्वियसली ये सब फ्री है, यू विल गेट एक्सेस टू दी कॉन्ट्स एंड वर्बल चीट शीट। वर्बल चीट शीट तुम देखो काफ़ी बड़ी है, तो ये सब तुम लर्न करोगे तभी भी बहुत इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर फिनिक्स प्रोग्राम फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन दैट लाइक पीपल हु आर रिपीटिंग एंड कि थोड़ा पुश चाहिए रिपीट करने का, या फिर इफ़ यू आर कि नहीं कैट में थोड़ा सा पैनिक हो गया, घटिया स्कोर आया, अभी मेरी इच्छा ही नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बूस्ट। एंड सेकेंड काइंड ऑफ पीपल कि दोज हु आर स्टक विथ सच अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या सच मेंटरशिप ऐसी मिल रही है कि जो रेजोनेट नहीं हो रही तुम्हारे साथ, या इट माइट बी फॉर एन इंजीनियर बट यू आर अ नॉन इंजीनियर, तो दिस इज फॉर दोज पीपल एज वेल। अगेन if you are a non-engineer, focus is on MBA CET, तो connect with these numbers, you'll get मतलब बैच के रिगार्डिंग बात करो, बंडल के रिगार्डिंग बात करो, बट डेमो लेक्चर्स देखो, डेमो लेक्चर्स अच्छे लगे तो ही नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। Alright, that's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. मैंने जैसे बोला मॉक डालो, लाइव मॉक सॉल्व करूँगा, सीईटी डालो कमेंट सेक्शन में, मेरी सीईटी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। दिस लाइक टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल हमारा चेकआउट करो, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपडेट्स डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम ये द बोधी ट्री @_ द बोधी ट्री का इंस्टाग्राम है, MBA इन अ मिनट के स्टडी इन अ मिनट MBA रिलेटेड डालते। एंड मेरा खुद का द बोधी सेज, वहाँ पे फिर AI रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड मैं डालते रहता हूँ। एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही, तो चेकआउट आवर यूट्यूब। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।